नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया है और वो किस चीज़ का है। दिल्ली हाई कोर्ट पर्सनल असिस्टेंट और सीनियर पर्सनल असिस्टेंट रिक्वायरमेंट 2023 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। अगर बात करें इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो टोटल आपसे 127 पदों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट पर्सनल असिस्टेंट का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, दिल्ली हाई कोर्ट पर्सनल असिस्टेंट का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, दिल्ली हाई कोर्ट पर्सनल असिस्टेंट का सिलेबस क्या रहेगा, दिल्ली हाई कोर्ट पर्सनल असिस्टेंट की सैलरी क्या रहेगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में दिल्ली हाई कोर्ट पर्सनल असिस्टेंट एंड सीनियर पर्सनल असिस्टेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2023 के बारे में जितने भी आपके डाउट बने हुए वो सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, फिर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके शायद जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, आपकी तुरंत सहायता की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज़ के बारे में है, दिल्ली हाई कोर्ट पीए एंड एसपीए वैकेंसी 2023 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पर्सनल असिस्टेंट और सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार दिल्ली हाई कोर्ट ने पर्सनल असिस्टेंट और सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के 127 पदों के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 6 मार्च 2023 से 31 मार्च 2023 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट पर्सनल असिस्टेंट वैकेंसी 2023 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम दिल्ली हाई कोर्ट पर्सनल असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2023 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा, इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, रिपोर्टेड डेट क्या क्या, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं दिल्ली हाई कोर्ट पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी डिटेल के बारे में। डिटेल के बारे में अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए पर्सनल असिस्टेंट की 29 पोस्ट है, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की 11 पोस्ट है। ओबीसी के लिए पर्सनल असिस्टेंट की 17 पोस्ट है, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की 23 पोस्ट है। एससी कैटेगरी के लिए पर्सनल असिस्टेंट की 10 पोस्ट है, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए 9 पोस्ट है। एसटी कैटेगरी के लिए पर्सनल असिस्टेंट की 5 पोस्ट है, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए 7 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए पर्सनल असिस्टेंट की 6 पोस्ट है और सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए 10 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो पर्सनल असिस्टेंट के लिए आपसे 70 पदों के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अगर बात करें सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए तो आपसे 60 पदों के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। टोटल अगर बात करें तो 127 पदों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन आपसे आमंत्रित किए गए हैं। बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता बारे में अगर अपन बात करें तो सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के बारे में अगर बात करें तो आपकी ग्रेजुएट होना चाहिए किसी विषय से, साथ में आपकी शॉर्ट एंड स्पीड है वो 110 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और टाइपिंग स्पीड आपकी 40 वर्ड पर मिनट होना जरूरी है। पर्सनल असिस्टेंट की अगर बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में अगर आपने ग्रेजुएशन करी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ में आपकी शॉर्ट एंड स्पीड 100 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, टाइपिंग आपकी 40 वर्ड पर मिनट आपका होना जरूरी है। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर अपन बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 32 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियमों के अनुसार सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। चलिए बात करते हैं रिपोर्टेड डेट के बारे में। रिपोर्टेड डेट के बारे में अगर बात करें तो दिल्ली हाई कोर्ट पर्सनल असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है वो आपकी क्या 6 मार्च 2023 से आपके फॉर्म भरने शुरू होंगे। लास्ट डेट की अगर बात करें तो आप 31 मार्च 2023 तक आप अपना फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हो। फीस जमा करने की लास्ट डेट है वो 31 मार्च 2023 रखी गई है। लास्ट डेट की अगर बात करें करेक्शन करना चाहते हो इसमें कोई आप तो फॉर्म करेक्शन आप 3 अप्रैल 2023 तक इसमें कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर अपन बात करें तो जनरल ओबीसी जो कि एनसीएल के अंतर्गत आते हैं उनकी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी 1000 रुपये फीस लगने वाली है। एससी एसटी और पीडब्ल्यू कैटेगरी के लिए आपकी 800 रुपये आपकी फीस है वो लगने वाली है। अगर बात करें फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपने फीस का भुगतान कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट पर्सनल असिस्टेंट और सीनियर पर्सनल असिस्टेंट का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर अपन बात करें तो इसमें सबसे पहले आपका टाइपिंग टेस्ट आयोजित किया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट की अगर बात करें तो इसमें आपका क्या क्या आयोजित किया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट होगा, फिर उसके बाद शॉर्ट हैंड होगा, रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जाम होगा। इन सभी चरणों से गुजरने बाद ही आपको फाइनल सिलेक्शन वो दिया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अब
कि जो आपका इसमें टाइपिंग टेस्ट रहने वाला है उसके बारे में अगर बात करें, ये आपका कितना नंबर का रहेगा, उसके बाद शॉर्ट हैंड आपका कितना नंबर का रहेगा, इन सभी के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें टाइपिंग के बारे में। टाइपिंग के बारे में अगर बात करें तो दिल्ली हाई कोर्ट इंग्लिश टाइप राइटिंग टेस्ट क्या होगा, इसमें अवधि आपकी 10 मिनट की रहेगी। ये परीक्षा आपकी कंप्यूटर पर आधारित होगी, यानी ये आपका कंप्यूटर आधारित रहने वाला है। इसके अलावा अगर बात करें तो टाइपिंग की जो न्यूनतम गति है वो 40 वर्ड पर मिनट की गति होनी चाहिए। टाइपिंग गति की गणना के लिए मूल्यांकन वो करेक्टर्स विद स्पेस के अनुसार होगा। आपको क्या है, टोटल जो गलतियों की संख्या होगी वो टाइप किए गए कुल शब्दों की 3% तक की आपकी मान्य होगी। इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट की अगर बात करें तो पर्सनल असिस्टेंट के लिए 100 वर्ड पर मिनट और पैसेज ऑफ 500 वर्ड विल बी डिटेक्टेड इन 5 मिनट ड्यूरेशन, यानी आपको 5 मिनट में 500 शब्द वो आपको शॉर्ट हैंड में टाइप करने होंगे। एसपीए की अगर बात करें, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट 110 वर्ड पर मिनट होना चाहिए आपका, और आपको 550 शब्द है वो आपको 5 मिनट में आपको क्या है इसमें आपको टाइप करना है। अगर बात करें शॉर्ट हैंड है वो 100 नंबर का आपका आयोजित किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बात कर लेते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट का जो आपका पर्सनल असिस्टेंट और सीनियर पर्सनल असिस्टेंट का एग्जाम होगा उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। यानी जब आप टाइपिंग टेस्ट और शॉर्ट हैंड पास करोगे उसके बाद आपको क्या है रिटर्न एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। रिटर्न एग्जाम आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का रहने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। पेन पेपर बेस होगा, एससी होगा, कम से कम 250 शब्द का लिखना आपको, 40 नंबर का होगा। लेटर राइटिंग आपकी 15 नंबर की होगी। ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन 25 नंबर का। ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश आपका 10 नंबर का आएगा, और इंग्लिश टू हिंदी आपका 10 नंबर का आएगा। तो इस तरह से आपका जो रिटर्न एग्जाम होगा टोटल 100 नंबर का होगा। 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, यानी 120 मिनट में आपको क्या है ये पेपर आपको लिखना, या जो आपका पेन पेपर बेस आपका पेपर वो आयोजित किया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं इसमें कि दिल्ली हाई कोर्ट पर्सनल असिस्टेंट और सीनियर पर्सनल असिस्टेंट का सिलेबस क्या रहेगा। उससे पहले बात करते हैं थोड़े पेपर के बारे में। पेपर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, 100 अंकों का होगा, परीक्षा को हल करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। सिलेबस की अगर बात करें तो इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन का सिलेबस क्या रहेगा, इसमें आएगा बेसिक ग्रामर, वोकेबुलरी, प्रीपोजिशन, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, इडियम एंड फ्रेजेज, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस एंड पैरा कॉम्प्लेक्शन, सेंटेंस जॉइनिंग एंड रीअरेंजमेंट, टेंस, वर्ब एंड एडवर्ब, सब्स्टिट्यूशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और कॉम्प्रिहेंशन से संबंधित आप क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। बात करते हैं एसे राइटिंग में क्या आएगा आपका। एसे राइटिंग में आपसे 250 वर्ड का एक आपके क्या एसे लिखवाया जाएगा, जो आपको टॉपिक दिया जाएगा उस पर। वैसे आपको सबसे ज्यादा है वो करंट अफेयर पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि करंट अफेयर पे क्या जो भी करंट में मुद्दे चल रहे हैं उन पे आपसे क्या ये लिखवा के देखा जाएगा। लेटर राइटिंग की अगर बात करें तो आपसे एक लेटर वो लिखवा के देखा जाएगा, जो कि आपका प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, और आपको एक टॉपिक दिया जाएगा उसके ऊपर आपको लेटर लिखना होगा। उसके बाद आपकी ट्रांसलेशन होगी, जो कि आपको हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी आपको क्या है ट्रांसलेशन करके आपको लिखनी है। तो इस तरह से आपका पेपर होगा, उसका सिलेबस ये रहने वाला है। अब बात करते हैं जब आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू आपका टोटल 20 नंबर का आयोजित किया जाएगा। चलिए बात करते हैं जब आपका इंटरव्यू आप पास कर लो तो जब आपको फाइनल सिलेक्शन हो, सैलरी क्या रहने वाली है। तो दिल्ली हाई कोर्ट पीए एंड एसपीए सैलरी बारे में अगर बात करें तो दिल्ली हाई कोर्ट पर सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की सैलरी में आपका पे लेवल 8 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाएगी। दिल्ली हाई कोर्ट पर्सनल असिस्टेंट की सैलरी आपकी पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाने वाली है। तो आपको बहुत अच्छी सैलरी दी जाएगी। अगर आप योग्यता रखते हो तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई करें। ये तो थी आज की एक छोटी जानकारी, जिसके माध्यम से डिस्कस किया कि अभी हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। साथ में हमने डिस्कस किया कि दिल्ली हाई कोर्ट पर्सनल असिस्टेंट का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, दिल्ली हाई कोर्ट पीए का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, दिल्ली हाई कोर्ट पीए का सिलेबस क्या रहेगा, दिल्ली हाई कोर्ट पीए की सैलरी क्या रहेगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में दिल्ली हाई कोर्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2023 के बारे में जितने भी डाउट बने हुए थे वो सारे डाउट हमने यहाँ पे क्लियर कर दिए। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई वो आपको अच्छी लगी, समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में आपको बेल आइकन दे रखा है उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।